हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 10 में एक चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर था राजियारा सोरठा। राजियारा सोरठा सोरठा एक छंद होता है, ये हमने जान लिया था। एक प्रकार का दोहा होता है, दोहे का उल्टा होता है, ये मान करके चलें, ठीक है। और हमारे कवि थे कृपाराम खिड़िया, उनके हमने 3 सोरठे पढ़े थे। नीतिपरक सोरठे हैं, नीति से संबंधित बातें बताई गई हैं कि हमारे जीवन में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे जीवन सुलभ हो, अच्छा हो। अब हम इसके आगे का पार्ट लेकर के चलते हैं। आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार रसा जिके नर राजिया। संबोधन शैली है, डिंगल भाषा है अर्थात राजस्थानी भाषा है, सोरठा छंद है। ये हम व्याख्या में विशेष के रूप में लिख सकते हैं। आछा यानी अच्छा, और ये सोरठा भी बहुत अच्छा है। जुद यानी युद्ध, अणपार यानी अजय, अजय जिसको जीत नहीं सकते। धार यानी तलवार की धारा, धार जो होती है। खगा दोनों का लेते हैं एक साथ। खगा यानी खगा कहते हैं तलवार को, तलवार, और धार तलवार की धार, ठीक है। ये हम ध्यान रखें। क्या है? अच्छा यानी अच्छा, जुद यानी युद्ध, अणपार यानी अजय, खगा यानी तलवार की धार, सन्मुख यानी सामने, धसे यानी प्रवेश कर जाए, प्रवेश कर जाए, और डटा रहे। किसके? तलवारों की धार जहाँ चल रही हो, तलवार जहाँ चल रही हो, ऐसे युद्ध में जो योद्धा युद्ध करते हुए उस तलवार का सामना करता रहे, जहाँ तलवारें चल रही हों वहाँ प्रवेश कर जाए, बिना डरे और अजय रहे, जीत कर के आए, ऐसे लोगों की चर्चा यहाँ पर की गई है। चलिए देखो, पहली लाइन का क्या मतलब है। आछा युद्ध, कवि कहता है युद्ध करना अच्छा होता है, एक अच्छे योद्धा के लिए युद्ध अच्छा होता है। अणपार, और जो योद्धा अजय रहता है युद्ध में। धार खगा, तलवार की धाराओं के सम्मुख के सामने, धसे प्रवेश कर जाए बिना डरे, तलवार की धाराओं से बिना डरे हुए जो युद्ध में प्रवेश कर जाए और अजय बाहर आ जाए, ठीक है, जिसको कोई जीत न सके, ऐसे युद्ध में वो अच्छी तरीके से बाहर आ जाए, युद्ध जीत करके बिना डरे तलवारों की धारा में प्रवेश कर जाए और वो विजयी होकर के आए, भोगे भोगता है, भरतार स्वामी बन करके, क्या बन करके? मालिक बन करके, रसा पृथ्वी को, ऐसा योद्धा ही उस पृथ्वी का क्या बनता है? स्वामी बनता है, और उस पृथ्वी को भोगता है, अर्थात वहाँ का राजा बन करके आनंद लेता है। कैसा व्यक्ति? जो अजय रहता है और अच्छा युद्ध करता है और तलवार की धाराओं से बिना डरे भय खाए उनके सामने प्रवेश कर जाता है, ठीक है, डटा रहता है, तलवारों के सामने लड़ाई करता है, युद्ध करता है, अजय होकर के वो उस युद्ध में वापस आता है। तो ऐसा व्यक्ति ही हे राजिया, नर यानी वो मनुष्य ही पृथ्वी, रसा यानी पृथ्वी को भोगता है, उसका मालिक बनता है, भरतार बनता है, स्वामी बनता है, और भोगे यानी भोगता है, उसका आनंद उठाता है। तो कहने का मतलब यही है कि हे राजिया, ताकत का, निर्भय होने का बड़ा फायदा है। जिस प्रकार से युद्ध में युद्ध करते समय जो व्यक्ति, जो नर, जो मनुष्य उस युद्ध में अजय रहता है, युद्ध लड़ता हुआ उन तलवारों से न डरते हुए उसमें प्रवेश कर जाता है और अजय होकर के निकलता है, ऐसा व्यक्ति ही राजा बनकर के उस धरती का भोग करता है, उस धरती का आनंद उठाता है, यानी उस धरती का मालिक वही होता है, जिके यानी उसके पास ही होती है वो रसा यानी पृथ्वी, नर उस मनुष्य के पास ही होती है। हे राजा, तो हे राजा सुनो, इस संसार में निर्भय होना, ताकतवर होना बहुत फायदेमंद है।
इस पृथ्वी का राजा वही बनता है जो शूरवीर होता है, तलवारों की तीखी धार से बिना डरे उसका सामना करते हुए आगे बढ़ता है और पृथ्वी का राजा बन करके उसे भोगता है। कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति चुनौतियों का साहस के साथ सामना करता है वही जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। उच्च स्थान किसे मिलता है? जो जीवन में चुनौतियों का सामना करता है, उन चुनौतियों को अपनी शूरवीरता के साथ नष्ट करता है, वही व्यक्ति उच्च पद पाता है। तो बड़ा पद पाने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा हे राजा, इसलिए चुनौतियों से मत घबराओ। कवि कृपाराम बहुत अच्छी नीतिपरक बात बताते हुए आगे कहते हैं कि इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर बेमौसर री बात रूढ़ी लगे न राजिया। रूढ़ी यानी अच्छी, न यानी नहीं, लगे यानी लगती, बेमौसर। मौसर क्या होता है? गलत समय। बे यानी गलत, मौसर यानी अवसर। अवसर या समय बोल सकते हैं। बे लगा दिया यानी गलत अवसर पर। ठीक है। अवदात, अवदात क्या होती है? अच्छी बात, अच्छी या हितकारी बात, हितकारी बात। इन्हीं का मतलब है इन्हीं से, इन्हीं से, किन्हीं से? जिनसे भी आप अच्छी बात कहना चाहते हो, तो उन लोगों सु यानी से, अवदात यानी अच्छी बात भी कहनी, कहनी का मतलब होता है कहना चाहिए सोच विचार करके। हे राजिया, जिनसे भी आप अच्छी बात करना चाहते हो, चाहे वो उस व्यक्ति के लिए हितकारी बात हो, अवदात यानी हितकारी बात हो, उससे कहना सोच समझ करके। लेकिन अब आप कह दोगे सर अच्छी बात, हितकारी बात भी सोच समझ करके कहनी चाहिए। बिल्कुल, कितनी भी हितकारी बात हो किसी व्यक्ति के लिए, वो बात हमें कहनी चाहिए क्या? सोच विचार करके। क्यों? बेमौसर। बेमौसर का मतलब मैंने अभी बताया आपको, असमय, जो उचित अवसर न हो तो। बेमौसर मतलब असमय या गलत समय, गलत अवसर पर वही बात रूढ़ी लगे न राजिया। रूढ़ी यानी अच्छी नहीं लगती है। अगर गलत अवसर पर आपने बहुत अच्छी बात भी किसी से कह दी, तो वो बात अवसर अच्छा न होने के कारण उस समय अच्छी नहीं लगती है। अब भाई या मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के घर में शोक सभा चल रही है, ठीक है, और आप उसको बधाई देते हो जन्मदिन की या कोई और अच्छे अवसर की, तो वो बात उस अवसर पर क्या नहीं लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है वो नाराज हो जाए। इसलिए अवसर देख करके अच्छी बात कहनी चाहिए। अच्छी या बुरी हो, जैसी भी हो, राजा जी की ये बात बहुत अच्छी है कि वो कहते हैं कि हमें सोच समझकर बात कहनी चाहिए। अच्छी शिक्षा दी है, सोच समझकर बात कहने की शिक्षा बहुत अच्छी दी है कि व्यक्ति को चाहे बात अच्छी हो या बुरी हो, कहनी तो चाहिए सोच समझकर। पहले ये देख लेना चाहिए कि समय उचित है या नहीं है। अगर समय अच्छा है तो उस अच्छी बात को उस समय कह दो। बुरे समय में वो अच्छी बात भी उस व्यक्ति के लिए क्या लग सकती है? बुरी लग सकती है, अच्छी नहीं लग सकती है। इसलिए कोई भी बात कहने से पहले अवसर देखो। अगर अच्छा अवसर है तो अच्छी बात कहो। ठीक है। तो कवि ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है इस दोहे के माध्यम से। क्या शिक्षा दी है? कि हितकारी बात हो तो वो भी सोच विचार कर कहनी चाहिए, क्योंकि बिना अच्छे समय के अच्छी बात भी सुनने वाले को क्या लग जाएगी? बुरी लग जाएगी। तो बात हमें सोच विचार कर ही कहनी चाहिए। तो ये दोहे सोरठे दोनों बहुत अच्छे थे, ध्यानपूर्वक आपने पढ़े होंगे, समझ आए होंगे। कोई भी अगर परेशानी हो तो जरूर प्रश्न पूछें। नेक्स्ट है, पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्वाव रोबा गाले राजिया। अपनी ही भाषा है, राजस्थानी भाषा है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें
पहली यानी पहले ही, किया कर लो, उपाव यानी उपाय। हमें उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। कोई भी समस्या हो उसका उपाय पहले ही सोच लेना चाहिए। लेखक कहते कवि कहते हैं जैसे दव यानी आग, आग लगने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। दुश्मन, दुश्मन का भी, दुश्मन से दुश्मनी करने से पहले ही उससे लड़ने का उपाय, शत्रु से लड़ने का उपाय सोच लेना चाहिए। आमय यानी रोग, रोग आने से पहले ही उसको नष्ट करने का उपाय दवा के रूप में तैयार कर लेना चाहिए। डटे रुक जाएंगे, ये सभी रुक जाएंगे अगर आपने पहले कर लिया उपाय। इन सभी चीज़ों का उपाय अगर पहले ही कर लिया तो आग आगे बढ़ने से रुक जाएगी, शत्रु की हिम्मत रुक जाएगी, शत्रुता रुक जाएगी, और रोग भी प्रचंड होने से रुक जाएगा। इसलिए कवि राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजा, हमें समस्याओं का उपाय पहले ही सोच लेना चाहिए। पहले क्या उपाय, अर्थात पहले ही कर लेते हैं अगर उपाय, तो आग, दुश्मनी और रोग डटे रुक जाएंगे। प्रचंड हुआ, प्रचंड जब हो जाएंगे, बलवान अगर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो विश्वाव का मतलब होता है संकट। अगर ये सारे के संकट कौन से, दव, दुश्मन, आमय, रोग, दुश्मनी और आग रूपी संकट हमारे जीवन में, अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल रोग, दुश्मनी और आग, इन जैसे कोई भी संकट अगर प्रचंड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो रोबा घाले राजिया। रोबा का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कष्ट देंगे, घाले यानी प्रदान करेंगे। हे राजिया, हमारे जीवन में संकट आने से पहले ही उसका उपाय कर लेना चाहिए। जैसे आग लगने से पहले उसका उपाय कर लो, दुश्मनी शत्रु के लिए उपाय सोच लो, और रोग के लिए उपाय सोच लो, तो ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी संकट प्रचंड होने से पहले ही अगर उसका उपाय कर लेंगे तो वो रुक जाएंगे, वरना ये चीज़ें अगर आगे बढ़ गई, प्रचंड हो गई, तो रोबा घालेंगे, अर्थात बहुत ज़्यादा कष्ट देंगे। घाले यानी देना, रोबा यानी कष्ट देते हैं। हे राजिया, तो इस प्रकार से हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, संकट हैं, संकटों का बचाव भयानक होने से पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे हम उसको समय पर रोक दें, उपाय कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये दोहा भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नंबर 7 का दोहा है, बहुत अच्छा दोहा है, आपने बार बार इसको सुना भी होगा। हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद्द कागज जूं राजिया। रद्द यानी रद्दी, रद्दी होती है ना, कागज यानी कागज। रद्दी कागज का आप क्या करते हो? कोई आदर नहीं करता है, या तो आग के हवाले कर देते हैं या कचरे में फेंक देते हैं। तो रद्दी कागज का उदाहरण देते हुए ही कृपाराम खिड़िया ने कहा है, अरे राजिया, जिस प्रकार रद्दी कागज का करे न आदर कोई, कोई भी आदर नहीं करता है, कोई भी सम्मान नहीं करता है, उसी प्रकार मनुष्य की हिम्मत की ही कीमत होती है। हो यानी होना, कीमत यानी वैल्यू, उपयोगिता, हिम्मत यानी हिम्मत, इस प्रकार से शुद्ध हिम्मत लिखें। ठीक है, बिना हिम्मत के, बिना शूरवीरता के, बिना साहस के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है। मनुष्य का मूल्य उसके साहस से ही होता है। किससे होता है? साहस से ही। तो राजा को संबोधित करते हुए कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसके हिम्मत यानी साहस प्रदर्शन करने से, साहसी कार्य करने से ही होता है। बिना साहस का परिचय दिए कोई भी उस मनुष्य का सम्मान नहीं करता है, आज तक करता भी नहीं आया है। करे ना आदर कोई, कोई भी आदर नहीं करता उस व्यक्ति का, अगर उस व्यक्ति ने समय पर हिम्मत साहस से काम नहीं लिया, साहस नहीं दिखाया,
रद्द कागज जू राजिया, रद्दी कागज की तरह उस व्यक्ति को लोग ठुकरा देते हैं, फेंक देते हैं, बेकार समझ करके उसको जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं जैसे कागज को। ठीक उसी प्रकार चुनौतियों से घबरा गया जो व्यक्ति, चुनौतियों के समय जो हिम्मत नहीं दिखाता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता है, कोई आदर नहीं करता है, उसको लोग रद्दी कागज की तरह ठुकरा देते हैं। तो हे राजा, व्यक्ति को हिम्मत रखनी चाहिए, हर चुनौती का सामना करते समय साहस का प्रदर्शन करना चाहिए। बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं होती है किसी की भी। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, बिल्कुल इजी था ये तो। नेक्स्ट है, बिल्कुल सरल है ये भी। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। रसना यानी जिह्वा, रसना यानी जिह्वा, जीभ जिसे आप बोलते हो। अच्छी वाणी, अच्छी वाणी, रागुण राजिया, हे राजिया। कवि संबोधित करते हुए कहते हैं कि अच्छी वाणी में बड़े गुण होते हैं, बड़ी प्रभावशाली होती है। अगर वाणी अच्छी हो तो उससे बड़े बड़े काम हो जाते हैं। उदाहरण दिया है कवि ने किसका? कोयल का और काग यानी कौवे का। भाई कौवे की आवाज होती है वो कर्कश होती है, जैसे ही कौवा बोलता है हम उसको भगा देते हैं, और कोयल की आवाणी होती है मधुर। ठीक है, तो इसी के माध्यम से कहते हैं लेख कवि कि उपजावे, उपजावे यानी पैदा करती है, अनुराग, अनुराग यानी प्रेम, अनुराग यानी प्रेम, अर्थात मन में प्रेम पैदा करती है कोयल। मन हरकत करे, हरकत मतलब खुश, करे करती है, मन खुश कर देती है कोयल, और पैदा करती है प्रेम, मन में खुशी के भाव, प्रेम के भाव, अच्छे भाव पैदा कर देती है कोयल। कड़वो लागे काग, काग यानी कौवा, कौवा लगता है कड़वा, कड़वा, कड़वा या कर्कश उसकी वाणी। हे राजा, रसना रागुण, ये केवल रसना अर्थात वाणी का प्रभाव है, वाणी के गुण हैं। कोयल की वाणी मीठी होती है तो वो लोगों के मन को खुश कर देती है और मन में अनुराग पैदा करती है कोयल के प्रति, उससे सभी प्रेम करते हैं, कोयल सबको अच्छी लगती है बोलती हुई। और काग है वो भी रंग का काला होता है, कोयल भी रंग की काली होती है, लेकिन वाणी का प्रभाव होता है, रंग रूप का प्रभाव नहीं होता है। कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, लेकिन दोनों के वाणी का प्रभाव होता है। कौवा बोलते समय कड़वा लगता है इसलिए लोग उसको भगा देते हैं, और कोयल बोलती हुई मन को प्रसन्न करती है, मीठी वाणी में बोलती है इसलिए उससे सभी प्रेम करते हैं। कोयल बोलती हुई सभी को अच्छी लगती है। इसलिए हे राजिया, बोलने से पहले उस बोली का प्रभाव सुन लो, क्योंकि कोयल अपनी मधुर वाणी से सुनने वाले के मन को बहुत प्रसन्न कर देती है, किंतु कौवे की कर्कश वाणी काँव काँव कानों को कड़वी लगती है, इसलिए मधुर वाणी का प्रभाव होता है। तो आप भी अपने जीवन में दूसरों से मीठी वाणी में बोलो, जिससे आपसे वो प्रेम करेंगे, स्नेह रखेंगे, आपको अच्छे लगेंगे। इसलिए वाणी का बड़ा प्रभाव होता है। इसी का उपदेश दिया है, इसी की शिक्षा दी है और समझाया है कि बोलते समय मीठी वाणी का प्रयोग करो। नेक्स्ट है, दूध नीर मिल दोय, हेक जिसी आकृति हुए, करेन न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। हे राजिया, कृपाराम कहते हैं, हे राजा राम, दूध और नीर, दूध और पानी मिल जाने पर, दोय दोनों, कौन दोनों? दूध और पानी दोनों अगर मिल जाते हैं, हेक जिसी, हेक यानी एक, जिसी मतलब जैसी, आकृति, आकृति रूप हुए हो जाती है। दूध और पानी को अगर मिला दें तो दोनों की आकृति, दोनों का रंग रूप कैसा हो जाता है? एक जैसा हो जाता है।
करे न न्यारो कोई, उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, अर्थात उन दोनों में कोई भेद नहीं कर सकता है। राजहंस बिना राज्या, केवल राजहंस के बिना। राजहंस एक पक्षी होता है, गुजरात का राजकीय पक्षी है। जैसे राजस्थान का राजकीय पक्षी गोडावण है, उसी प्रकार राजहंस जो है वो गुजरात का राजकीय पक्षी है। ठीक, तो राजहंस के बिना कोई भी उसको अलग नहीं कर सकता है। न्यारो मतलब भेद नहीं कर सकता है, अंतर नहीं कर सकता है। ऐसा कहते हैं कि दूध में पानी मिला दो तो पानी भी दूध जैसा सफेद हो जाता है। तो राजहंस एक ऐसा पक्षी है जो उस दूध में से दूध ग्रहण कर लेगा और पानी को अलग छोड़ देगा, ऐसा बताते हैं, कहते हैं। तो राजिया ने उसका उदाहरण देते हुए कहा है कि दूध और पानी का उदाहरण देते हुए कि ज्ञानी और गुणवान व्यक्ति ही वस्तु के दोष और गुण को अलग करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए तो दोनों को मिल जाने पर एक जैसा रूप हो जाता है, पानी भी दूध जैसा ही दिखा देता है। दूध और पानी को अलग अलग देखने का गुण केवल और केवल किसके पास होता है? राजहंस के पास होता है, और कोई भी यह कठिन कार्य नहीं कर सकता है। तो प्रश्न यह है कि दूध और पानी को अलग अलग करके कौन देख सकता है? राजहंस। अब यहाँ पर लेखक समझाना क्या चाहता है कि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, कौन व्यक्ति? ज्ञानी व्यक्ति, वो दूध अर्थात गुण को और नीर यानी अवगुण को अलग अलग करके देख लेता है कि कौन सी गुणवान बात है, कौन सा तो गुण है, कौन सा अवगुण है, कौन सा अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं अपनाना चाहिए। इन दोनों में अलग करने का जो ज्ञान होता है वो ज्ञानी व्यक्ति में ही होता है। जिस प्रकार दूध और पानी मिल जाने पर एक जैसी आकृति होती है, लेकिन राजहंस उस दोनों को अलग कर सकता है, अलग पहचान सकता है। न्यारो मतलब अलग अलग करके देख सकता है, बाकी कोई नहीं देख सकता। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति गुणों और अवगुणों को अंतर करके चलता है। तो इसलिए आपको भी गुणों और अवगुणों में अंतर करके रखना चाहिए, जिसलिए हम अवगुणों को छोड़ दें और गुणों को अपना लें। वीडियो लंबा हो गया है, एक और अंतिम रूप से हम लेकर के चलते हैं, फिर उसके बाद अगले पार्ट में पढ़ेंगे। मिले गिरी मंझार हर को तर चन्नन हुए, संगत लिए सुधार रूखा हीने राजिया। संगति का प्रभाव कितना अच्छा होता है। संगत, हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए। सभी कहते हैं अच्छी संगत में रहना चाहिए। संगत का प्रभाव क्या होता है, ये कवि ने इसके माध्यम से बताया है। मलयागिरी, मलयगिरी का एक पर्वत है। कौन सा गिरी? मलयगिरी। जहां पर, कौन सा पर्वत? मलयगिरी का पर्वत। मलयागिरी मतलब मलयगिरी का पर्वत, जहां पर क्या होते हैं? चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। उस पर्वत पर चंदन के वृक्ष ही पाए जाते हैं। तो मलयगिरी पर्वत के मंझार यानी बीच में, मलयगिरी पर्वत के बीच में हर यानी प्रत्येक, तर यानी तरु, पेड़, चन्नन यानी चंदन हुए होता है। मलयगिरी पर्वत के ऊपर बहुत सारे चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। उन चंदन के पेड़ों के बीच कोई भी दूसरा पेड़ ऐसा नहीं लगेगा कि दूसरी प्रजाति का है। हर यानी प्रत्येक, तरु यानी पेड़, चंदन होता है। कैसे हो जाता है भाई? चारों तरफ चंदन के पेड़ उगे हुए हैं, तो कोई दूसरा नीम का पेड़ भी, शीशम का पेड़ भी या कोई और पेड़ भी अगर उग जाएगा तो उन चंदन के पेड़ों का प्रभाव उसमें भी चला जाएगा। उन चंदन की सुगंध उस पेड़ में भी प्रवेश कर जाएगी, तो लोग उस साधारण पेड़ को भी चंदन के रूप में बेच देते हैं। चंदन के रूप में उसमें खुशबू आने लग जाती है। किसका प्रभाव? संगत लियो सुधार, अर्थात उस पेड़ ने भी अपनी संगति सुधार ली और अपने अंदर चंदन के गुण पैदा कर लिए। होता भी है। कवि ने बताया है कि अरे राजिया सुनो, मलयगिरी का जो पेड़ गिरी होती है, मलय जो गिरी है, पर्वत है, मलय पर्वत जो है, उसके बीच में प्रत्येक तरु पेड़ जो होता है वो चंदन का होता है।
संगत लिए सुधार, क्योंकि ये संगति का प्रभाव है। उस दूसरे पेड़ ने चंदन का प्रभाव अपने अंदर पैदा कर लिया, अपनी संगति सुधार ली। रूखाई ने, रूखा मतलब रूख, हमारी राजस्थानी में रूख कहते हैं किसको? पेड़ को। तो हे राजा, जब पेड़ अपनी संगत सुधार लेते हैं, अच्छी संगति के साथ रहते रहते अपनी संगति अच्छी बना लेते हैं, तो हम मनुष्यों को भी अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच रहना चाहिए, जिससे हमें भी गुण आए, अच्छे हम बने। जिस प्रकार से मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष उगते हैं, किंतु उनके साथ उगने वाला अन्य वृक्ष भी चंदन जैसे गुण पैदा कर लेता है, उसमें भी चंदन के गुण आ जाते हैं। यह किसकी प्रभाव है? ये संगति का प्रभाव है, उसी की महिमा है। चंदन का संग रहने से अन्य वृक्षों ने अपना सुधार कर लिया, वो भी कैसे हो गए? चंदन के जैसे हो गए। तो हे राजा, रूख यानी पेड़ों ने भी अपनी संगति का सुधार कर लिया। हम मनुष्य कब अपनी संगति सुधारेंगे, जिससे हमारा प्रभाव भी समाज में अच्छा हो जाएगा। तो ये था बहुत अच्छा सोरठा, जिसमें संगति का संदेश दिया है कि अच्छी संगति रखने से हम अच्छे बन जाएंगे। गुण दोष देख करके ही हमें लोगों के पास बैठना चाहिए, संगति बनानी चाहिए। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, आगे के सोरठे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से इसको पढ़ें, वीडियो को देखें। धन्यवाद।